देखिए सर्जरी का बेहतरीन नमूना ये डीएच का केस था, डायफ्रामेटिक हर्निया केस था और इसके पूरे सिम्टम्स डायफ्रामेटिक हर्निया के थे, जिसमें काला गोबर करना, अफारे का नहीं टूटना, पशु का ज्ञापन होना या बच्चा दिए हुए होना। तो ये भैंस 7.5-8 महीने की प्रेग्नेंट थी और ये सिम्टम्स लगभग 1-1.5 महीने से आ रहे थे। सारे इलाज करने के बावजूद भी ये भैंस ठीक नहीं हो पा रही थी। क्योंकि ये भैंस इसलिए ठीक नहीं हो पा रही थी, ये केस था सर्जरी का। सर्जरी ही इसका एकमात्र इलाज था, दवा से इसका इलाज करना संभव नहीं था। तो सर्जरी का प्लान करना, सर्जरी को करना फील्ड कंडीशन में, ये ऑपरेशन 2 तरीके से होता था। पहले रूमेटोमी करते थे और रूमेटोमी करने के बाद पेट को खाली किया जाता था और उसके अंदर जो भी फॉरेन बॉडी लोहा होता था उसको निकाला जाता था और उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे उल्टा करके डॉर्सल रिकम्बेंसी में लेकर जीफाइड कार्टिलेज से इसका रिपेयरिंग की जाती थी हर्निया की और इसका ऑपरेशन किया जाता था। लेकिन अब हमने इसको नई तरीके से विकसित किया है, बिल्कुल अलग स्टाइल में सर्जरी को करते हैं। खड़े खड़े जहाँ से रूमेटोमी करते हैं उसी इंसिजन से हम रिपेयर करते हैं। हर्नियल जो रिंग होती है उसको बंद कर देते हैं और वहीं से रेटिकुलम का जो पार्ट है निकाल लिया जाता है। एक ही इंसिजन से, एक ही एनेस्थीसिया से और बहुत कम ब्लड निकलता है, दर्द नहीं होता है, कहीं भी कोई इशू नहीं होता है। तो ये एक फॉलोअप केस है, किसान का इंटरव्यू भी डाला है। तो ये मैं चीज़ें लेके आता हूँ ताकि पशु चिकित्सा विज्ञान को हम इतना आसान बना दें, सर्जरी को इतना आसान बना दें कि पशुपालक के घर पे आसानी से सर्जरी हो पाए। यही मेरा मिशन है कि सर्जरी को बहुत आसान बनाया जाए, सर्जरी को पशु मालिक के द्वार पे किया जाए। अब आपके सामने पशु मालिक बताएंगे क्या हुआ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान उस भैंस को दिखाना चाह रहा हूँ जिसका मैंने लगभग 1.5 महीने पहले ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन से पहले क्या कंडीशन थी इसको वो भी ले लो, चूँकि ऑपरेशन करती वीडियो इसका सर का भी ले लो। सरकार है, पहचान में आनी चाहिए कौन सी भैंस है। ये पूरा ऑपरेशन से पहले क्या कंडीशन थी, क्या लक्षण थे और ऑपरेशन के बाद क्या कंडीशन है। हमारे भाई फौजी हैं और ये बताएंगे अपने नाम के साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद फौजी है। तो ये इसको ये पहले तो आप ये बताओ ज्ञापन कितने दिन की थी, ये जब बीमार हुई थी? ये जब मेरा डॉक्टर साहब से कांटेक्ट हुआ करीब 7.5 महीने की ये ज्ञापन थी। 7 महीने ज्ञापन थी, ठीक। तो लक्षण क्या थे इसमें? इसके लक्षण ये थे, गोबर जो है काला कर रही थी और अफारा बिल्कुल नहीं टूट रहा था, बिल्कुल ऐसे रहती थी, तोन बिल्कुल खिंची रहती थी, चारा नहीं खा रही थी, पानी नहीं पी रही थी और भैंस उदास रहती थी। चारे का नहीं खाना या कम खाना और अफारा बना रहना, काले रंग का गोबर करना और भैंस का ज्ञापन होना, ये सारे लक्षण आते हैं। उस लक्षण का नाम है, तुम दोनों सब लोग पीछे कर देना, उस लक्षण का नाम क्या है? डीएच, डायफ्रामेटिक हर्निया। तो हमने आपको क्या बताया था? आपने बताया था कि हो सकता है कि लोहा कील या कुछ पन्नी उन्नी कुछ ऐसी चीज़ें इसने खा ली हैं चारे में या किसी भी सोर्स से, कि जो ये मतलब ये लक्षण दिख रहे हैं। अच्छा, तो क्या निकला इसके अंदर से? इसके अंदर से जब डॉक्टर साहब ने इसका इनिशियली ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन में 4 कील थी, करीब उंगली के बराबर थी, मतलब तार थे उंगली के बराबर, एक सिक्का था 1 रुपये का और एक स्क्रू टाइप था, पेच था, एक पॉलीथीन था। कितनी बड़ी थी पॉलीथीन? पॉलीथीन करीब ऐसी होगी, छोटी थी कि इतनी बड़ी थी करीब, जो निकाली थी डॉक्टर साहब ने हमारे सब। अच्छा, तो वो ऑपरेशन से ये सब निकाल दिया, एक ऑपरेशन हुआ। तो फिर दूसरे ऑपरेशन की बात डॉक्टर ने बताई? एक ऑपरेशन हुआ, दूसरे ऑपरेशन के लिए आगे बताया कोई डायफ्राम टाइप क्या होता है अंदर, कि बोला इसमें छेद हो गया है, वो कीलो से छेद हो गया जिससे कि अंदर इन्फेक्शन हो गया, छेद को उसको बंद करना पड़ेगा। तो अंदर से कुछ कचरा टाइप निकला, मतलब मांस टाइप गला हुआ, वो निकाला उन्होंने। फिर उसका भी अंदर से भी ऑपरेशन किया, उसका भी उन्होंने यही से स्टिच वगैरह करके बंद किया। यहीं से ऑपरेशन कर दिया, खड़े खड़े पूरे ऑपरेशन के दौरान पशु खड़ा रहा? जी बिल्कुल, चारों पैरों पे खड़ा रहा, बिल्कुल हिंकी पंकी कुछ नहीं था पशु के सब। कोई पहला ऑपरेशन भी यहाँ से हुआ, दूसरा ऑपरेशन भी यहाँ से हुआ। ब्लड की क्या स्थिति रही जो आपने देखा? ब्लड जो है उस टाइम में ब्लड नहीं निकला। अच्छा। जो तकनीक अपनाई, बहुत ही अच्छी तकनीक थी डॉक्टर साहब की। तो ये वो ऑपरेशन का नाम होता है डीएच, डायफ्रामेटिक हर्निया। तो जो बहुत दिन तक जब भैंस के पेट में लगातार अफारा बना रहता है, वैसे तो जो तार वार लोहा वो थोड़ा बहुत पशु में पड़ा ही रहता है, लेकिन क्या होता है कि जब अफारा बनने लगता है किसी पॉलीथीन के खाने की वजह से, तो वो अफारा जब बनेगा तो अफारे की वजह से वो रेटिकुलम को धक्का मारेगा और रेटिकुलम में जो लोहा है वो कायम चला जाएगा, डायफ्राम को छेद करेगा और जब डायफ्राम में छेद हो जाएगा तो रेटिकुलम उसके अंदर चला जाएगा। तो ये फॉलोअप केस है,
इसको शायद मैं पेपर भी पढ़ने वाला हूँ, पेपर भी बनारस में कॉन्फ्रेंस है। तो प्रेग्नेंट एनिमल का स्टैंडिंग पोजीशन में जब ऑपरेशन किया गया तो 7.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब कितने दिन की है ये? अब करीब इसको 9 महीने के आसपास 9 हो गया। महीने के आसपास की प्रेग्नेंट है। चारा कितना खा रही है? चारा अब तो करीब अप्रोक्स लगभग पूरी खा रही है। मीडियम ठीक ठीक खा रही है। गोबर कैसा कर रही है? गोबर नॉर्मल कर रही काले है। रंग का गोबर कितने दिन में ठीक हुआ इसका? तो मेरे ख्याल से विदिन 1 वीक विदिन 1 वीक का गोबर ठीक हो गया। अफारा कितने दिन में ठीक हो गया इसका? अफारा तुरंत ही ठीक हो गया था। अफारे का तुरंत कोई ही। इशू नहीं था। अफारा खत्म हो गया विदिन वीक, इसका गोबर नॉर्मल हो गया। जी। चारे पे जो है चारा कितने दिन से खाने करीब लगी? 20-25 दिन बाद जाके पूरे थोड़ा चारे पूरे चारे पे ही पहले तो 2-3 किलो 4-5 किलो ऐसा खाया था। अच्छा, डॉक्टर मैं डरा था, डॉक्टर साहब से मैंने कांटेक्ट किया, डॉक्टर साहब चारा कम खा रही है। बोला 1 किलो तो खा रही है। मैंने कहा हाँ 1 किलो से ज़्यादा खा रही है। बोला अब बढ़ेगा तो वही हुआ, स्टेप बाई स्टेप बढ़ता रहा। नहीं तो उसमें यही रहता है, अगर मान लो चारा ये ज़्यादा खा ले और आप ज़्यादा खिला दोगे तो रेटिकुलम को भी इंटरवेशन है, डायफ्राम में भी पर्दे वो लगाएं, सूचन लगाएं, यहाँ भी लगाएं। तो चारा नहीं खाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि पशु का अफारा बंद हो गया, गोबर ठीक हो गया और 1-1 किलो खा रहा है। धीरे धीरे चारा बढ़ता जाए, चलेगा 1-2 किलो। अब लगभग नॉर्मल चारे पे है। नॉर्मल है ये। और देखिए वो जो जहाँ से ऑपरेशन किया है ये लगभग जगह ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा हल्का सा इसमें जो है इन्फेक्शन हुआ था, इन्होंने अपने दवा लगा के इसको ठीक कर लिया। ये स्वाभाविक सी बात है, हो जाता है हल्का। वैसे हमारी सर्जरी में होता नहीं है। इसमें होने के रीज़न में ये है कि आप जो है फौजी हैं, बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर नहीं कर पाए जितनी करनी चाहिए थी। तो पशु को ऑपरेशन के बाद पशु का जो देखना है, पशु की जो देखभाल करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, भैंस बच गई, गोबर बिल्कुल सही है। तो आप हमारे काम से कैसे हैं? बहुत ही 100% संतुष्ट हूँ और सभी भाइयों से कहता हूँ कि किसी का यदि पशु बहुत देखो कीमती है, मैं यही कहूँगा कि भाई किसी के पशु को दिक्कत है तो देखो ज़्यादातर झोले छापों के चक्कर में ना रहें, क्योंकि मैंने भी इसमें करीब 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर लेते 1.5 महीने विदिन 1.5 मंथ्स। उस टाइम में बहुत मैं 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर बैठा था और सभी ने ये कहा था कि भाई अब इसको यार बेच दो। मेरे भाई ने खुद कहा था यार इसे बेच दे, क्यों चक्कर में पड़ रहा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा, ये भी एक जानवर है, जितना ज़्यादा हो सके कि इनका भी सेवा भाव मानो करना चाहिए। तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ जी बिल्कुल पूरी। अब जब ये ब्याएगी तो इसका जो है दूध आप पीएंगे, हंस-फुस रहेंगे। पहली बार ये बच्चा दे रही थी ना? जी पहली फर्स्ट बार टाइम था। फर्स्ट टाइम है। वीक हो गई है क्योंकि बीमारी मानो इसको करीब। पहले तो ऑपरेशन के टाइम तो इसकी पसली दिखाई दे रही थी। हाँ जब ज़्यादा वीक हो गई थी, चारा तो इन्हें खाया नहीं था। अब धीरे धीरे इसको आप दलिया, चोकर, दाना सब खिलाने जी जी अब तो इसको सभी चीज़ चल रही है नॉर्मली। इस टाइप से अगर किसी का पशु है जो काला गोबर करता है, अफारा रहता है और थोड़ा थोड़ा चारा खाता है और ज्ञावन है या ब्याई हुआ है, तो ये समझ लें ये जो लक्षण है ये डीएच का, और डीएच का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। सर्जरी कराइए और पशु को सुरक्षित रखिए, सुरक्षित कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।